आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी मेंटालिटी आज क्या है। आपकी किसान की मेंटालिटी है या आपकी शिकारी की मेंटालिटी है। नमस्कार। जब आपको मैंने अपने कुत्ते ऑली से मिलवाया था, मैंने आपसे पूछा था कि अगर उसका दिल 120 बार 1 मिनट में धड़कता है और उसकी उम्र 12 से 15 साल तक होने वाली है। एक चूहे का दिल 1 मिनट में 500 बार धड़कता है, लेकिन चूहा सिर्फ 18 महीने से 2 साल जिंदा रहता है। एक व्हेल मछली जिसका दिल 35 से 40 बार धड़कता है, वो 80 से 90 साल तक जिंदा रहती है। सिंपल है, हमारी जो प्रकृति है ना, जो नेचर है, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। जितना ज़्यादा किसी जानवर का दिल धड़कता है, उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। सवाल ये था कि इसका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से क्या वास्ता है। दूसरा सवाल मैं आपसे करने वाला हूं कि आप शिकारी हैं या आप किसान हैं। इसका एक 2x2 बनने वाला है आज। तो पहले दिल और जीवन, इसका लिंकेज शेयर और इन्वेस्टिंग से निकालते हैं। जो हम डे ट्रेड करते हैं या बहुत एक्टिवली ट्रेड करते हैं और बहुत सारे ट्रेड्स करते हैं, वो एक दिन में हमें बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं। जब हम बहुत सारे फैसले लेते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होता है। तो जितने फैसले आप लेंगे, कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ है, ये बहुत कम लोग बहुत सालों तक कर सकते हैं। इसीलिए मैंने मजाक में कहा था कि देर आर ओल्ड ट्रेडर्स या देर आर बोल्ड ट्रेडर्स। देर आर नो ओल्ड एंड बोल्ड ट्रेडर्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है किसी चीज़ को लेके, तो आप वो चीज़ बहुत कम समय तक कर पाएंगे। तो अगर 1 लाख लोग से 22 की उम्र में ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं, 27 या 28 या 30 साल की उम्र तक 2 से 3 हज़ार ही रह जाते हैं। 95,000 to 97,000 लोग कुछ और करना शुरू कर देते हैं या मोस्ट लाइकली इन्वेस्टर बन जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, ट्रेड रेट बहुत ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग बहुत सारे हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उस एक्टिविटी की, उस इंसान की नहीं, वो जो कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग है, चाहे वो डे ट्रेडिंग है या एक्टिव इन्वेस्टिंग है, उसकी लाइफ स्पैन कम रहती है। पहली चीज़, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो कम डिसीजंस लेते हैं, सो ओवरऑल स्ट्रेस कम होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग की लाइफ स्पैन ज़्यादा लंबी होती है ट्रेडिंग से। ये प्योर नेचर है, हम प्रकृति के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या बहुत साल नहीं कर पाएंगे। मोस्ट लोग शायद कर पाएं, जो एक्टिव हैं, जो अपना स्ट्रेस और इमोशन मैनेज कर सकते हैं लंबे समय तक। तो जो पैसा, मैंने एक वीडियो में आप लोगों से कहा था कि पैसा बनाने का 3 फेज होता है। पहले बनाना, सेकंड होता है बचाना उस पैसे को जो आपने बनाया है, फिर उसको बढ़ाना, गेटिंग रिच, देन स्टेइंग रिच, देन स्लोली ग्रोइंग दैट वेल्थ। ट्रेड करके कई लोग पहला फेज पार कर लेते हैं, जो है कि पैसा बनाना। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा लोग बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस नहीं ले सकते, इवेंचुअली मोस्ट पीपल, जो मैंने देखा है अपने बहुत स्मार्ट ट्रेडर दोस्तों से और लोगों से, कि वो अल्टीमेटली ट्रेड करके इन्वेस्टर बन ही जाते हैं इन द सेकेंड फेज ऑफ लाइफ, क्योंकि स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहते। दूसरा क्या होता है कि वेल्थ भी इतना ज़्यादा अगर किसी का हो जाता है, सिर्फ ट्रेड करके उसको ग्रो करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी जब कॉपी होनी शुरू हो जाती हैं, प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने कहा था वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये लिंकेज है हाई हार्ट रेट यानी हाई ट्रेड रेट, टू मेनी डिसीजंस, टू लाइफ स्पैन ऑफ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अब आते हैं दूसरी चीज पे, जो है कि आप शिकारी हैं या आप किसान हैं। इसका एक मजेदार आज 2x2 बनने वाला है। तो इसका आप एक्स एक्सिस देख लीजिए। एक्स एक्सिस है कि आप उस चीज को कितना समय देते हैं। आप अगर कम समय देते हैं या ज्यादा समय देते हैं, आप किसान हैं। वाई एक्सिस है, आप शिकारी हैं, उस चीज को आप कम समय देते हैं या ज्यादा समय देते हैं। यानी कि आप ज्यादा समय अगर किसान हैं और थोड़े समय तक शिकारी हैं, तो आप इन्वेस्टर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जैसे इन्वेस्टर हूं, तो मेरे पास से 50 से 60 शेयर्स हैं या 100 शेयर, इनको मैं
ब्रॉडली कवर करता हूँ, देखता हूँ कि इनमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, लेट्स से यूएस में मुझे गूगल, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ये 5 शेयर देखता हूँ। लेट्स से इंडिया में अच्छे बैंक्स देखता हूँ या अच्छे कंज्यूमर देखता हूँ, ये 80 से 100 शेयर हैं। ये है मेरा क्रॉप्स का पोर्टफोलियो एज अ किसान, कि मैं कौन कौन से चावल समझता हूँ, गेहूँ समझता हूँ, बाजरा समझता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो मेरा पोर्टफोलियो है 100 धान का या सब्जियों का, कि मैं गोभी भी उगा सकता हूँ, गाजर भी उगा सकता हूँ, कुछ नई चीज़ें मैं ढूंढने भी जाता हूँ, मैं शिकार करने जाता हूँ कि नया शेयर कौन सा आया है बाजार में, क्या नया आईपीओ आया है, या कौन सी नई कंपनी मुझे एनालाइज करनी चाहिए। तो 90% ऑफ द टाइम, 90% मेरा समय किसान बनने में जाता है, 10% शिकारी बनने में जाता है कि नई चीज़ें ढूंढ के लाऊं। वर्सेस एक ट्रेडर की आप मेंटालिटी सुनिए, वो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, रोज एक जानवर का शिकार करता है, रोज उसको खाता है। वो है ट्रेडर मेंटालिटी। यानी कि वो शिकारी 90% ऑफ द टाइम या 100% ऑफ द टाइम भी रह सकता है। तो ये 4 अब स्क्वायर बन गए। जो शुरुआत करता है ना, उसको नहीं पता होता है कि वो ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, वो थोड़ी थी दोनों चीज़ों में समय लगाता है, वो है बिगिनर। जो बहुत सारा समय एक किसान बन के लगाता है एज एन इन्वेस्टर, वो है मेरी तरह लेट्स से इन्वेस्टर। जो बहुत सारा समय शिकार करने में लगाता है, वो हो जाता है ट्रेडर। और फाइनली कौन लोग हैं जो बहुत सारा समय दोनों चीज़ों में लगा सकते हैं, वो होते हैं एसेट एलोकेटर। इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं जैसे कुछ लोगों को मैंने पैसा मैनेज करने दे रखा है जो बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी हैं, मुझे वो नहीं आता है, लेकिन उनका क्या है कि लो वॉलेटिलिटी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना के देते हैं, लेकिन डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेरी कुछ कैपिटल मैंने बहुत अच्छे ट्रेडर्स को भी एलोकेट कर रखी है, लेकिन वो लोग वो हैं जो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या सिस्टमैटिक प्योरली एआई बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, डेटा ड्रिवन। फिर कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं जो दूसरे बाजारों को मुझसे बेहतर समझते हैं, उनको भी मैंने पैसा दे रखा है मैनेज करने के लिए। तो वहां में एक एसेट एलोकेटर का मेरा रोल हो जाता है। अब बात करते हैं कि जर्नी क्या होती है एक इंसान की, फ्रॉम अ ट्रेडर टू एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टर टू अ ट्रेडर। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक चीज होती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, बहुत लोग शुरू करते हैं, अल्टीमेटली वही रह पाता है जो सर्वाइव करता है, जो स्ट्रेस मैनेज कर लेता है, जो अपना कॉर्टिजोल केमिकल लोचा मैनेज कर लेता है, जो लगातार रिपीटेटिवली प्रोसेस मेंटेन कर लेता है और वही चीज बार बार कर सकता है। अब एक मजाक की बात, शिकारी कौन सा इंश्योरेंस खरीदता है? जो शिकार करने जा रहा है जंगल में, कौन सा इंश्योरेंस खरीदेगा? लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि जिंदगी के रिस्क है, सर्वाइवल के रिस्क है। किसान कौन सा इंश्योरेंस खरीदता है आमतौर पे? क्रॉप इंश्योरेंस, कि बारिश आ गई या कोई बीमारी लग गई मेरे क्रॉप को, तो वो वाला इंश्योरेंस खरीदता है। तो दोनों इंश्योरेंस भी अलग तरीके खरीदते हैं। जहां भी सर्वाइवल रिस्क सो टू से ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक मेटाफर दे रहा हूँ, वहां पर आप कम समय तक ही ज़्यादा वो चीज़ कर पाएंगे, बिकॉज आप ज़्यादा देर तक रिस्क नहीं ले सकते। अब वापस से नेचर की बात करते हैं, जो मैंने चूहे और हार्ट रेट की बात करी, कि जो प्रकृति है ना, हम एज एज एवोल्यूशन जो हमारी ह्यूमन बींग्स की हुई है, होमोसेपियंस की, शुरू में हम सब शिकारी थे। जब हमने खेती करना नहीं सीखा था तो हम शिकारी थे, हम शिकार करते थे, जानवर को मारते थे या फल खाते थे। तो इसलिए रोज जानवर को मारना पड़ता था, इसलिए जीने के लिए शिकार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन जैसे ही हमने खेती बाड़ी सीख ली, हम जब सेटल होना शुरू हो गए, तो हम शिकार हमने कम कर दिया है और खेती बाड़ी हमने ज़्यादा कर दी। तो मोस्ट ट्रेडर्स, आई डोंट मीन एवरी ट्रेडर, अगर आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर ऑलरेडी हैं, ज़रूरी नहीं है कि इवेंचुअली आप इन्वेस्टर बन जाएंगे। सबके साथ ऐसा नहीं होगा। आप में 1 या 2% होंगे जो लाइफ लॉन्ग ट्रेड करेंगे। लेकिन जो मैंने देखा है पिछले 20-25 सालों में, इनिशियली जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग ट्रेडर होते हैं, वो धीरे धीरे इन्वेस्टर बन ही जाते हैं। वो प्रकृति का नियम है जो मेजॉरिटी को अप्लाई होता है, सबको अप्लाई नहीं होता है। मुझे लग रहा है मोस्ट लोगों को जिनको मैं आज ट्रेड करते हुए देख रहा हूँ, वो यूजुअली यंग लोग होते हैं। 20s में लोग ट्रेड करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई होती है, स्ट्रेस लेने की क्षमता भी हाई होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं होती हैं कि प्रिजर्व करके रखना है। वंस यू 8, 10, 15 साल तक जब ट्रेड कर चुके हैं,
चाहे आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, आपकी जब एक पूंजी बन जाती है तो मैंने आम तौर पे देखा है कि लोग फिर इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, सीख भी लेते हैं और किसान अल्टीमेटली बन जाते हैं। बिकॉज शिकारी ज़्यादा दिन तक रिस्की बेट लेके जंगल में जाके शिकार नहीं करना चाहता है। कुछ लोगों को ये किक शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन जहाँ बीवी बच्चे हो जाते हैं, आपकी बीवी आपको बोलेगी क्यों अब जंगल जा रहे हो, छोड़ो यार किसान बन जाओ। मजाक की बात नहीं है, ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होगा। तो जस्ट एक मेटाफर है। तो नेट नेट यही है कि अगर आप ये 2x2 मैट्रिक्स देखें, आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी मेंटालिटी आज क्या है। आपकी किसान की मेंटालिटी है या आपकी शिकारी की मेंटालिटी है। ओवर टाइम जब आपका वेल्थ बन जाएगा, आप धीरे धीरे शिकारी से खुद ही किसान बन जाएंगे, या थोड़े कम शिकार करेंगे, ज़्यादा किसान रहेंगे, कुछ ना कुछ आपका एवोल्यूशन हो भी जाएगा, जो मुझे नेचुरल लगता है। बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जो हमारी प्रकृति है वो ऐसी ही है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेके इंसान वो चीज़ लंबे समय तक कर ही नहीं सकता है। क्योंकि हम सबको चाहिए कि आराम से, धीरे धीरे, एक पेस पे करें, ताकि जिंदा रहें, खुश रहें, जल्दी ना मचाएं। तो यही एनालिसिस है। नथुलाल जी की मूंछों से शुरुआत हुई थी। बस यही है कि बस खुश रहिए, हार्ट रेट अपनी स्ट्रांग रखिए। जितना कम हार्ट रेट होगा, जितना कम स्ट्रेस होगा, उतनी लंबी ज़िंदगी होगी। ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए, खुश रहिए, यही है।